देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो बीजेपी के पक्ष में जो वोटिंग हुई है वो सारे बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रिलीजन के इतर जाकर के की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना। वहां पर बीजेपी ने एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इशू जरूर खड़ा किया कि हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। मुजफ्फरनगर के दंगे का दंश जो वहां के लोग थे उसको बीजेपी ने समझाया कि उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दंगे की आंच में झुलसा, उसके बाद से जो बीजेपी ने कार्रवाई की उसको लोगों के समझ में आया कि लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहेगा तो तमाम चीजों से हम जीत सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा जरूर समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, लेकिन वो लोगों को वोट में तब्दील नहीं कर पाई। उसके दिमाग में तो गया लेकिन वो दिल में नहीं उतर पाई। दिमाग में समाजवादी पार्टी बैठी लेकिन दिल में मोदी और योगी बैठे थे। वजह थी कि लॉ एंड ऑर्डर, जो डेवलपमेंट, जो शांति व्यवस्था बनाए रखी गई, जो राशन वितरण किया गया, जो कल्याणकारी योजनाएं गांव में, जो प्रधानमंत्री आवास बांटे गए, उसमें कोई भेद नहीं किया गया। तो गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी को जो वो कमा रहा है वो सुकून से खाना खा सके शाम के वक्त अपनी कमाई का, और एक अदद छत की व्यवस्था कर दी गई। ये जो मुद्दा था जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने तमाम जो मुद्दे उठाए वो दरकिनार कर दिए गए और बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई। लेकिन ये बीजेपी के लिए जरूर एक कहीं ना कहीं तमाम बड़े चेहरे हार गए चुनाव, ये एक बड़ी बात है। केशव प्रसाद मौर्य हार गए, इसके साथ ही जो तमाम मंत्री थे वो हार गए। तो ये एक बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं अभी अलर्ट होने की भी जरूरत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि हाँ वो चुनाव हारे हैं लेकिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिसके लिए उन्होंने जनता का आभार बताया है। लेकिन इस चुनावी नतीजे में एक और बहुत महत्वपूर्ण कि अब उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक लड़ाई है वो बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर, और दूसरी अगर कोई पार्टी लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन कुमार अभिषेक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, जो मिथक थे वो सारे मिथक टूट गए क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद थे। किस तरीके की वहां पर ये तमाम मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे ऐसे दिख रहे थे कि प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ये सारे मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं। और बुलडोजर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है, वो इस चुनाव में जात पात की राजनीति पर भी चला, ये दल बदलुओं के ऊपर भी चला। ये बुलडोजर तो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बुलडोजर अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। लेकिन जब हम लोग जमीन पर घूम रहे थे तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी कि इन तमाम मुद्दों पर जो सरकारी योजनाएं हैं वो भारी हैं। यानी कि जिस बात की चर्चा की जाती है कि अगर योजनाएं हैं लेकिन क्या वो योजनाएं पहुंच रही हैं, क्या वो पैसे पहुंच रहे हैं। अगर आप जब हम लोग घूम रहे थे तो एक साइलेंट वेव जिसे हम लोग कहते हैं ना नीचे, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब यह है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे रहे, पेंशन का मुद्दा दिखाई दिया, महंगाई, इसके अलावा युवाओं में अनरेस्ट था, बेरोजगारी थी। ये ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर अखिलेश यादव निकले और उन्होंने अपनी सभाओं में अपने जो उनके घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने उसके समाधान की भी बात कही। लेकिन जनता ने कुछ नहीं सुना। 300 यूनिट फ्री बिजली की भी बात की लेकिन जनता ने उस पर यकीन नहीं किया। क्या, क्यों नहीं किया, उसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, जनता को 2017 के बाद से जो चीजें मिली हैं उन्होंने उस पर ही विश्वास किया।